नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश छत्तीसगढ़, जिला दुर्ग, थाना अमलेश्वर, ब्लॉक पाटन और गांव है खमरिया, जिसको कुरुदडीह भी कहते हैं। तारीख थी 22 जून 2025। गांव वालों ने अपने गांव के बाहर दो कुओं में बहुत तेज बदबू नोटिस की। उन्होंने देखा कि बहुत बदबू ज़्यादा ही आ रही है। झांक कर देखा, कभी कभी ये होता है कि जानवर गलती से कुएं में चले जाते हैं और पता नहीं लगता, फिर बाद में जब उसमें से दुर्गंध आती है तब लोग समझ पाते हैं। जब लोगों को दुर्गंध आई तो दोनों ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज कपड़े में लपेट कर दोनों कुएं में फेंकी गई है। फौरन पुलिस को इत्तला हुई। अमलेश्वर थाना की पुलिस आई। गांव वालों के सहयोग से दोनों चीजें जो उसमें से दुर्गंध पैदा कर रही थी उनको बाहर निकाला गया। एक कुएं में शव एक महिला का था, उम्र 30-35 साल। दूसरे कुएं में शव एक बच्चे का था, उम्र 8-9 साल। अब पुलिस के सामने समस्या थी बहुत देर तक उनको, लेकिन लाश बुरी तरह से सड़ गल गई थी। पुलिस के सामने समस्या थी कि इसको पहचाना कैसे जाए। पहचानने लायक वो लाशें बची नहीं थी, फूल गई थी, सड़ गई थी, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। काफ़ी देर तक उन्हें खुले में रखा गया। आसपास के गांव के लोग भी आए, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन पुलिस पहले इनकी शिनाख्त के यानी इनकी पहचान के लिए कवायद कर रही थी। खैर, महिला के हाथ पांव बांधे गए थे और बच्चे का शव बुरी तरह से सड़ चुका था। प्रारंभिक जांच के बाद जैसे वो हाथ पांव बांधे गए और ऐसा लगा कि इन दोनों को की हत्या कोई आत्महत्या नहीं है। शुरू में लोगों ने कहा शायद आत्महत्या है, लेकिन जिस तरह से लाश निकालते समय दोनों, एक को साड़ी में बांधा गया था, एक को तौलिए में बांधा गया था, तो उससे ये लगा कि ये सुनियोजित हत्या का मामला है। लिहाजा पुलिस ने जांच के लिए एक SIT बना दी और मृतकों की पहचान के लिए पड़ताल शुरू हो गई। पुलिस ने खमरिया गांव के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की कि आपके गांव का कुआं है, कुएं में एक महिला और एक बच्चे का शव मिला है, तो कहीं न कहीं से ये महिला और बच्चे आपके गांव से ही संबंधित होने चाहिए। खैर, बात करते करते चीज़ें जब धीरे धीरे पता लगती हैं तो ये पता लगा कि खमरिया गांव के ही छत्रपाल सिंह सिंगौर को कुछ दिन पहले एक महिला और बच्चे के साथ देखा गया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने गांव के छत्रपाल सिंह सिंगौर को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जैसा सभी अपराधी करते हैं कि शुरू में कि साहब मुझे क्या पता, मैं तो उस दिन यहाँ था ही नहीं, मैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहाँ चला गया था, दुनिया भर की बातें। पुलिस ने CDR निकलवाई। CDR में उस व्यक्ति की 5-4 दिन पहले से लगातार वहाँ पर उसकी लोकेशन आ रही थी, कहीं बाहर नहीं गया था। खैर, पुलिस को जब ये लग गया कि इसके गले में कुछ आकर अटक जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, पेट में कुछ है लेकिन गले से, जुबान से बाहर नहीं निकल रहा है, तो पुलिस ने अपनी विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ शुरू की। और जैसे ही विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई, उसने अपना, छत्रपाल सिंह सिंगौर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये बताया कि इस महिला का नाम पल्लवी चतुर्वेदी है, जो रायपुर में रहती है। सुनीता चतुर्वेदी है, उसका बुलाने का नाम पल्लवी भी है, और वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। जो उसके स्कूल के लोग और घर के लोग उसे पल्लवी नाम से जानते हैं, लेकिन उसका नाम सुनीता चतुर्वेदी है। और ये भी बताया कि उसकी सुनीता चतुर्वेदी से कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी। ये ध्यान रखिएगा,
कल मैंने जो आपको घटना बताई थी उसमें मुलाकात फेसबुक से हुई थी। तो बहरहाल 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी और छत्रपाल, इन दोनों की मुलाकात हुई, छत्रपाल सिंह सिंगौर की। फिर जैसे हेलो हुआ, हाय हुआ, नंबर एक्सचेंज हुआ, बात हुई, कॉल हुई, वीडियो कॉल हुई और उसके बाद फिर मिलने वाला नंबर भी आ गया। दोनों मिले और पहली बार मुलाकात रायपुर के महादेव घाट पर हो गई। मुलाकात के बाद छत्रपाल को सुनीता ने बताया कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मैं अपने 8 साल के बच्चे के साथ रायपुर में रहती हूँ और मेरे माँ बाप भी मेरे साथ ही रहते हैं। इसी बीच छत्रपाल ने महिला को बताया कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं तुमसे ही शादी करूँगा और बच्चे को भी साथ रखूँगा। ये जब शुरू होता है, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड का प्यार है, इसको वर्चुअल प्यार कहते हैं, वर्चुअल संबंध कहते हैं। वर्चुअल आप जो भी शब्द इन्हें कह लें, बहुत ढेर सारे शब्द गढ़े गए हैं इनके लिए। तो वो बहुत ही सेंटिमेंटल शब्दों का आदान प्रदान होता है, बहुत ज़्यादा। और चूंकि बात करते समय दोनों अकेले होते हैं, कोई न सुन पाता है न देख पाता है, आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि अकेले में जब सेंटिमेंटल बातें शुरू होती हैं तो क्या क्या होता होगा। और उसी में वही कस्में खाई गईं और ये कहा कि शादी तो तुम्ही से करूँगा, बच्चे को भी साथ में रखूँगा। खैर, छत्रपाल ने सुनीता को झांसे में लिया और कहीं न कहीं हफ्ते 10 दिन में एक बार उससे मिलता रहा और इस दौरान शारीरिक संबंध भी बना लिए। इसके बाद जब जब सुनीता शादी की बात करती थी, वो बार बार टाल देता था कि 2 महीने बाद करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा। झूठा आश्वासन वो देता रहा सुनीता चतुर्वेदी को। खैर, इसी बीच 1.5 महीने पहले, अब मतलब जून से 1.5 महीने पहले सुनीता को ये पता लगा कि इसने तो इस बीच में शादी कर ली। अभी 3-4 महीने पहले ही इसने शादी कर ली, छत्रपाल सिंह सिंगौर ने। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई। ये भी बताया कि उसे कहाँ से पता लगा। जिन लोगों ने, अब जिससे प्रेम संबंध है और शादी की बातें सालों से चल रही हैं, तो वो गांव घर का पता तो जान ही जाता है। और जब फेसबुक पर ही भ्रमण हो रहा है, दिन रात उसी पर रेस लगाई जा रही है, तो कोई न कोई उस गांव का, आसपास का जानने वाला मिल ही जाएगा। और उसी जानने वाले ने ये बताया कि मैं उसकी शादी में गया था और शादी की फ़ोटोज़ भी उसने शेयर की थी। वो सारी फ़ोटोज़ भी सुनीता ने छत्रपाल को दिखाई और कहा कि अब तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, तुमने फला तारीख को शादी भी कर ली है। बहरहाल उसने फिर मान लिया कि हाँ, शादी हमने कर ली है, लेकिन फिर भी कहता रहा कि मैं वही जो कस्में वादे होते हैं कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, शादी तो किसी से भी हो सकती है, शादी किस वक्त कभी कभी बहुत दबाव में होती है, इस तरह की बातें झूठी सच्ची वो सुनीता को बताता रहा। खैर, सुनीता को लगा कि अब ये शादी कर चुका है, ये कभी भी हाथ से निकल सकता है, लिहाजा उसने कहा कि अब इधर उधर की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही है ना कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। तो उसने कहा कि अब हम अपने बच्चे के साथ तुम्हारे घर पर ही आकर रहेंगे। घर वाले अगर पूछेंगे कि तुम कैसे आ गई, तो मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और क्यों मैं तुम्हारे घर में बतौर हैसियत पत्नी के तुम्हारे घर में क्यों आ रही हूँ। जब ये बात उसने छत्रपाल को बताई कि मैं फलां तारीख को अब तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगी बच्चे को लेकर, तुमने जाने कितनी कस्में खाई हैं, जाने कितने वादे किए हैं, लिहाजा तुम्हें उन कस्मों को और वादों को निभाना पड़ेगा, शादी हो गई तो क्या हुआ। जब ये बात छत्रपाल ने सुनी, उसके तोते उड़ गए कि अब ज़्यादा गड़बड़ होगी, क्योंकि जब ये घर आएगी लोग पूछेंगे मेरी नई नई शादी है,
मेरी नई पत्नी क्या कहेगी। उसने फौरन अपने चचेरे भाई शुभम कुमार सिंगौर को संपर्क किया, उसे अपने पास बुलाया और ये कहा कि सुनीता अब मानने को तैयार नहीं है, वो किसी भी दिन बच्चे को लेकर घर पे आ जाएगी और घर पे तमाशा खड़ा हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम दोनों लोग मिलके सुनीता को बुलाते हैं, समझाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानती है तो हम उसकी हत्या कर देंगे, उसे रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन, अपना शादीशुदा जीवन वो बर्बाद नहीं करना है। बहरहाल इन लोगों ने 18 जून को छत्रपाल रायपुर से सुनीता और उसके बच्चे को अपनी ही बाइक पर बिठाकर अपने गांव खमरिया ले आया। वहाँ पर शुभम को इन दोनों के संबंध के बारे में करीब 1.5 साल से पता था कि इन लोगों का संबंध आपसी चल रहा है। जब उसने बताया तो शुभम भी समझ गया कि बात बहुत आगे बढ़ गई है और ज़्यादा आगे बढ़ने पर इसमें सिवा समस्या खड़ी होने के दूसरा कोई चारा नहीं है। लिहाजा उसने पूरा साथ दिया अपने भाई का और 18 जून को जब वो खमरिया उसको लेके आया, तब दोनों भाइयों ने मिलकर महिला को यानी सुनीता को समझाना शुरू किया। समझाते समझाते दोनों उसको डराने धमकाने पर आ गए और जब वो डराने धमकाने लगे, इस पर महिला तेज तेज आवाज़ से जोर जोर से बात करने लगी। उन लोगों को लगा कि इतनी जोर से बात करने पर पड़ोसी जरूर आ जाएंगे, पूछेंगे क्या बात है, कौन है, क्यों इतना हल्ला हो रहा है, तब फिर ये बात खुलेगी। फिर उनको लगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इससे बात करने से या इससे बहस करने से, ये अपनी जिद पर अड़ी है। फिर दोनों जब वो नहीं मानी तो दोनों ने मिलकर खेत में सुनीता और उसके बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। पहले घर में जब ये बहुत तेज़ तेज़ बात होने लगी तो उसे टहलाने के लिए दूर ले गया और खेत के पास जाकर खड़े खड़े सब बात करते रहे और फिर दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया, नीचे गिरा दिया और गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी। मर्डर के बाद दोनों को अलग अलग कपड़ों में बांधा और इनके शव को दोनों शवों को साड़ी में लपेटकर बोरी में भरकर मिट्टी और पत्थर बोरियों में डालकर कुएं में फेंक दिया कि किसी को पता भी नहीं लगेगा, ये नीचे ही बॉडी रह जाएगी, ऊपर आएगी नहीं, लेकिन गंध को कोई रोक नहीं सकता और हुआ भी वही। दुर्गंध जब बाहर आई तो फिर लोगों को शंका हुई और फिर उसके बाद दोनों बॉडीज़ निकाली गईं। फिर बाद में मैंने बताया इनकी पहचान कैसे हुई। दोनों पर छत्रपाल सिंह सिंगौर और शुभम सिंगौर पर हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज कर लिया गया। ये उस समय जब प्रारंभिक जांच हुई थी तभी पोस्टमार्टम ने महिला की उम्र 30-35 साल और बच्चे की उम्र 10-12 साल लिखी थी। दुर्ग के एसपी विजय अग्रवाल ने इस खुलासे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस डबल मर्डर की पूरी घटना का खुलासा किया। आज की घटना देखिए, सुनीता और छत्रपाल की मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई थी। रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम, इन सब पर मुलाकात होना आप समझ लीजिए। जो भी लोग बहुत ज़्यादा इनमें डूबते उतराते रहते हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो इन दोनों का प्यार वही इंटरनेट का फेसबुकिया प्यार था। फिर जैसा आप जानते हैं नंबर एक्सचेंज हुए, बात शुरू हुई, वीडियो कॉल शुरू हुई, फिर उसके बाद मिलना जुलना, संबंध बन गए और इंटरनेट के प्यार में बहुत जल्दी कस्में, वादे, 7 जन्म, जीना मरना, ये सब बहुत जल्दी हो जाता है। जो लोग इस ट्रेड में होंगे अभी वो याद कर लें कि मुलाकात की यानी पहली मुलाकात या पहली जान पहचान या पहली व्हाट्सएप कॉल या पहली व्हाट्सएप वीडियो कॉल के बाद कितने दिन बाद
ये जीना मरना, 7 जन्म और कस्में और वादे, ये कितने दिन में, बहुत जल्दी शुरू हो जाता है ये। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता, 10-12 दिन में ही ये सब कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही सच्चाई का पता लगता है, बहुत देर हो चुकी होती है। जीने मरने की कस्में और वादों में जब इन दो लोगों के बीच ऐसा होता है, तो उनमें से एक चला जाता है। दोनों ये सोचते हैं कि हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो सोचता है हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन दोनों में से एक का नुकसान इस इंटरनेट के जो वर्चुअल प्यार है, ये सच्चा प्यार कभी हो ही नहीं सकता, ये वर्चुअल प्यार है, और इनमें से कोई न कोई छला जरूर जाता है। मैं कम से कम अब तक 50 ऐसी घटनाएं जहां इंटरनेट पे मुलाकात होने के बाद दोनों में से किसी एक का नुकसान हुआ है, ये आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इधर छत्रपाल सुनीता से मिलता रहा, कस्में वादे चलते रहे, और उधर उसने शादी कर ली। अब सोचिए कौन किस पर भारी पड़ रहा था, कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा था। अब इसका आप अंदाज खुद लगा सकते हैं। शादी की भनक उसने नहीं लगने दी सुनीता को, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत दिन तक छिप नहीं सकती, लिहाजा और इसका पता लग ही जाता है। सो पता चल गया सुनीता को, शादी का पता चल गया, और फिर उसने दबाव बनाना शुरू किया कि ठीक है तुमने शादी कर ली, लेकिन मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊँगी? 2 साल हो गया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं विधवा हूँ, मैं पुलिस में जाऊँगी, कैसे छोड़ सकते हो तुम? और कैसे तुमने मुझे बिना बताए नई शादी कर ली? इन सब बातों से, और फिर उसने कहा कि मैं फलां तारीख को घर पर आ रही हूँ, बच्चे के साथ अपना सारा सामान लेके घर पे आऊँगी, वहीं रहूँगी, और जो लोग पूछेंगे तुम कैसे आए हो, तुम्हारी पत्नी को भी बताऊँगी कि मैं कैसे आई हूँ। ये सुनते ही छत्रपाल के तोते उड़ गए कि ये अब गले पड़ गई। अभी तो सब ठीक चल रहा था, जो मर्जी थी वो कर रहे थे, लेकिन जब ये लगा कि अब ये गले पड़ रही है, तो फिर जैसा हमेशा होता है, जब भी गले पड़ने की बात हो, चाहे लड़का गले पड़ जाए चाहे लड़की गले पड़ जाए, तो एक को हाथ से जान से हाथ धोना पड़ता है। और यही हुआ भी। चचेरे भाई के साथ मिलकर उसने सुनीता की हत्या कर दी। चलिए, सुनीता से उसके संबंध थे, सुनीता को रास्ते से हटाना चाहता था, सुनीता के संबंध के बारे में अपनी पत्नी को जानकारी न हो पाए ये करना चाहता था, लेकिन उस 8 साल के अबोध बच्चे का क्या? उसका तो सिर्फ इतना ही, उसका जुर्म कह लें या उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी माँ की हत्या अपने आंखों के सामने देखी थी। कोई गवाह न रह जाए पुलिस में ये गवाही देने के लिए कि मैंने एक घटना भी आपको 2 दिन पहले सुनाई थी, जिसमें 8 साल की एक बच्ची ने अपनी माँ की हत्या की गवाही दी थी कि कैसे कैसे फलाने अंकल ने माँ के मुंह को तकिया से दबाया और कैसे पापा ने गला दबाकर उनको मार डाला। वो ये समझती रही कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माँ मेरी सो रही है, लेकिन सवेरे जब उसको पता लगा तो पुलिस ने जब उसको डराया धमकाया, उसके चाचा ने उसको गोद में लेके तमाम तरह के किस्से कहानी सुनाए, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पहली बार उससे पूछा, उसने सारी बातें बता दी। क्षेत्रपाल और उसके चचेरे भाई ने दोनों ने ये सोचा कि आज नहीं तो कल कहीं न कहीं, चूंकि ये चश्मदीद है, बता देगी, तो उस 8 साल के मासूम की भी जान इन लोगों ने ले ली। एक कवि हैं रत्नेश मिश्रा जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया कविता इसी पर लिखी है। इस पर का मतलब ऐसी सिचुएशन पर, ऐसे भ्रामक संसार पर, ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड पे बहुत अच्छी कविता लिखी है। आप भी सुनिए कि झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है। झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है, सोचता रहता हूँ अक्सर क्या यही संसार है। सोचता रहता हूँ अक्सर क्या यही संसार है। इस तरक्की पर बहुत इतरा रहे हैं आज हम। इस तरक्की पर बहुत इतरा रहे हैं आज हम। जूतियाँ सर पर रखी हैं, पाँव में दस्तार है। पाँव में बेवाइयाँ फूटी हैं और जूतियाँ हम अपने सर पे रखे हुए हैं।
यही इस फेसबुक या प्यार में, यही इस इंटरनेट के संबंधों में होता है कि जूतियां सर पर रखी हैं, पैर में दस्तार है। रत्नेश जी ने ये कविता जाने किन परिस्थितियों में लिखी होंगी, लेकिन आज की घटना के परिप्रेक्ष्य में ये 100% इसी घटना पर आधारित लगती हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।